हाय गैस। तो गैस हमारा चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर, ठीक है ना। तो लेक्चर 1 और 2 कंप्लीट हुआ। अब ये हमारा लेक्चर 3 है और इसमें अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। जैसे हम लेक्चर 2 में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे थे, जहाँ पर कि एल्डिहाइड कीटोन्स बोथ दोनों मिलता था, प्रिपरेशन बनता था, ठीक है ना। तो अब इस लेक्चर में आपका सिर्फ एल्डिहाइड मिलेगा, यानी प्रिपरेशन सिर्फ एल्डिहाइड का ही होगा। अब यहाँ पर जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करेंगे सिर्फ एल्डिहाइड का, कीटोन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आएगा, तो नोट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब रिएक्शन आएगा। जैसे कि आपका हुआ रोजेनमुंड्स हुआ, स्टेफेंस हुआ, डाइबल एच हुआ और आपका इटार्स हुआ और गेटरमैन कोच हुआ, ठीक है ना। तो मैं आगे से बता दिया, सब नेमिंग रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो नोट कॉपी निकाल लें, स्टार्ट करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाएं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, स्पेशली एल्डिहाइड्स का है, ठीक है। तो हेडिंग लगाएं प्रिपरेशन ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पक्का आएगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अब इसका आगे का लेक्चर तो आपका कीटोन का आएगा, है ना। तो एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन देखेंगे, सिर्फ ओनली एल्डिहाइड्स, ठीक है ना। सिर्फ एल्डिहाइड का प्रिपरेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एल्डिहाइड। सबसे पहले तो हम बनाएंगे फ्रॉम एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड्स और एसिड क्लोराइड कहते हो, है ना। एसिल को आप एसिड भी कहते हो ना, ठीक है। एसिड क्लोराइड और एसिल क्लोराइड से हम क्या बनाएंगे, बेंजीन बनाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो एसिल क्लोराइड या तो फिर आपका एसिड क्लोराइड क्या होता है ना, RCOCl कहते हो। तो C डबल बॉन्ड OCl, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, RCOCl। ये आपका क्या होता है, एसिल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड कहो, क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एसिल क्लोराइड में क्या करना पड़ता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी H2 जुड़ता है। ध्यान देना, फ्रॉम एसिल क्लोराइड में आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है। क्या करना है, रिडक्शन, यानी H2 ऐड करना है। और यहाँ पर इन प्रेजेंस होता है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, पालाडियम, उसके साथ BaSO4 बेरियम सल्फेट और ध्यान देना, इस यहाँ पर हम पॉइजन इस्तेमाल करते हैं, POISONED। यहाँ पर पॉइजन सल्फर या तो फिर आप देते हो क्विनोलाइन। यहाँ पर पॉइजन क्यों दिया जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड से फिर फर्दर रिडक्शन हो जाता है, सीधा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इसलिए उसको रोकने के लिए यहाँ पर पॉइजन सल्फर या तो फिर आपका क्विनोलाइन, जो भी दे सकते हो। पॉइजन आपका सल्फर या तो फिर आप दे सकते हो क्विनोलाइन, ठीक है। ये आपका पॉइजन है, सल्फर या तो फिर क्विनोलाइन पॉइजन देना है, ठीक है। तो पालाडियम BaSO4 देना है। तो सिंपल यहाँ पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन, 2 हाइड्रोजन जुड़ गया। अब सिंपली क्या होगा, यहाँ पर एक H जोड़ दो, यहाँ पर एक H जोड़ दो, तो HCl माइनस हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस, 2 H जुड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, ऐसे इमेजिन कर सकते हो आप। यहाँ तो क्या मिल जाएगा, RCHO मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH दे सकते हो, नहीं तो RCHO डायरेक्ट लिखने चलेगा, है ना। तो RCHO, तो क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। और HCl यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर क्या ये हमारा मिल गया, एल्डिहाइड। तो है ना आसान। तो यहाँ पर सिर्फ एल्डिहाइड ही मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है, एसिल क्लोराइड में H2 देना है, H2 तो रिडक्शन तो होगा तो H2 लिखना पड़ेगा, PD देना है और BaSO4 देना है उसके साथ, और पॉइजन सल्फर या तो फिर क्विनोलाइन, जो भी देना है दे सकते हो। तो आपको मिलेगा क्या, एल्डिहाइड, ठीक है। बहुत ही आसान है। और ये रिएक्शन को, ये पूरा प्रोसेस को हम, ये जो रिडक्शन हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ, H2 का एडिशन हुआ, यानी रिडक्शन हुआ, और ये रिडक्शन को हम बोलते हैं क्या, रोजेनमुंड रिडक्शन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है ये, रोजेनमुंड रिडक्शन कहते हैं। तो रोजेनमुंड रिडक्शन क्या होता है बोलने से, तो आपको बोलना पड़ेगा कि जब एसिल क्लोराइड रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस पालाडियम BaSO4 और उसके साथ आप पॉइजन सल्फर या फिर क्विनोलाइन देते हो तो एल्डिहाइड बनता है। तो ये प्रोसेस, होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन कहते हैं। समझ में आ गया पूरा क्लियर। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, यहाँ पर R जगह पर लिख दो CH3 रख दो, यहाँ पर R जगह पर CH3 रख दो,
यहाँ पर C डबल बॉन्ड OCl, ये H2 रिडक्शन होगा, इन प्रेजेंस वही दोनों रहेगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड है ना, एसिटिल क्लोराइड होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल R जगह पर हो जाएगा CH3, HCl गायब, CH3 यहाँ पर H रखना है, CHO, CH3 CHO, एसिटाल डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, एसिटाल डिहाइड का फॉर्मेशन, आप यहाँ पर HCl लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आसान, देखिए यहाँ पर आप बेंजोइल क्लोराइड दोगे तो भी आपको मिलेगा एल्डिहाइड, बट यहाँ पर बेंजाइल डिहाइड मिलेगा। देखो ये लिख लो, पहले ये लिख लो, ठीक है। अगर यहाँ पर CH3 जगह पर R जगह पर आप फेनिल ले जाओगे तो भी वो आएगा आपका, बट यहाँ पर एरोमेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल जाएगा, है ना, बेंजाल्डिहाइड मिल जाएगा। CH3 जगह पर मैं ये लगा लिया, बेंजीन रिंग लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर आपका C, यहाँ पर O, यहाँ पर Cl, ये आपका बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड। अब ये भी रिएक्शन कर पाएगा, यहाँ पर रिडक्शन हो सकता है ये भी, और इम्प्रेजेंस वही PD BaSO4 हो सकता है, और सल्फर, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, मिटाएंगे ये वाला। चलिए, तो यहाँ पर भी ठीक है से होगा रिडक्शन, एक HCl के साथ और एक H कार्बन के साथ, एक H इसके साथ एक है, तो HCl गायब। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखो सोचो, यहाँ पर ये तो बेंजीन रिंग और यहाँ पर C के साथ HO CHO, ठीक है। तो आपका क्या मिल गया, ये बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजाल्डिहाइड यानी ये भी तो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, बेंजाल्डिहाइड, यानी इसमें आपका बेंजाल्डिहाइड भी मिलेगा, ठीक है, बेंजाल्डिहाइड HCl लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन। नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, रोजेनमुंड रिडक्शन। देखिए हो गया। चलो अब जो यहाँ पर हमारा एसिटाल्डिहाइड मिल गया, बेंजाल्डिहाइड मिल गया, लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर नोट करना, यहाँ पर ना आपका फॉर्माल्डिहाइड फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अब देखें। अगर यहाँ पर आप HC डबल बॉन्ड OCl दोगे, R जगह पर H लगा दिया और यहाँ पर H2 लगा दिया, यहाँ पर PD के साथ BaSO पर रख दिया, सल्फर पॉइजन रख दिया, तो यहाँ पर रोजेनमुंड के अनुसार क्या होना चाहिए, HCHO होना चाहिए प्लस क्या, HCl होना चाहिए, यानी फॉर्माल्डिहाइड बनना चाहिए। बट यहाँ पर फॉर्माल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। नोट करना, फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्मिल क्लोराइड से ये क्या होता है हमारा, फॉर्मिल क्लोराइड। तो फॉर्मिल क्लोराइड से आपका फॉर्माल्डिहाइड नहीं प्रिपरेशन होता है। क्यों, क्योंकि ये जो आपका फॉर्मिल क्लोराइड होता है ना, ये रूम टेम्परेचर में, एट रूम टेम्परेचर में ये ना अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये प्रिपरेशन नहीं कर पाता है फॉर्माल्डिहाइड का। तो ध्यान देना, आपका रोजेनमुंड नोट लिखना क्या है ना, रोजेनमुंड रिडक्शन में सबसे पहला पॉइंट तो ये कि यहाँ पर एल्डिहाइड का प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या होता है, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन नहीं, एल्डिहाइड बोलते, सॉरी कीटोन ना, कीटोन्स तो प्रिपरेशन नहीं हो पाता है, और दूसरा आपका फॉर्माल्डिहाइड प्रिपरेशन नहीं हो पाता है, फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है। कीटोन तो नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है, कीटोन नहीं बनेगा और फॉर्माल्डिहाइड नहीं बनेगा, ठीक है, बाकी सब बन सकता है। ओके, पूरा क्लियर, लिख लें, पूरा क्लियर। फॉर्मिल क्लोराइड क्यों फॉर्माल्डिहाइड नहीं बना पाता है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर में बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये आपका था क्या, रोजेनमुंड रिडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका रोजेनमुंड वाला कहानी, फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स और एसिड क्लोराइड से बनाए ना। अब हम बनाएंगे फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाएंगे। क्या, नाइट्राइल्स लिखिए, नाइट्राइल्स। वैसे यहाँ पर जो आप यहाँ पर एसिड क्लोराइड से जो एल्डिहाइड बनाते हो ना, क्या प्रेजेंस रखते हो, PD और BaSO4 अब दिए ना। इसके अलावा और एक भी रिएजेंट है R, ये लिखो, वैसे ये एग्जाम में तो नहीं पूछने वाला नहीं है, फिर भी जानने के लिए, नॉलेज के लिए, RCOCl। आप जो RCOCl देते हो, यहाँ पर H2 रिडक्शन जो होता है, यहाँ पर आप जो रखते हो PD और BaSO4 रखते हो, उसके अलावा भी और एक रिएजेंट है जो कि रिडक्शन कर पाता है इसको और एल्डिहाइड बना पाता है। और वो रिएजेंट क्या है ना, आपका LiAl
OT, यहाँ पर BU, ये बताएंगे क्या होता है, ये होल थ्राइस होता है। और यहाँ पर ड्राई ईथर प्रेजेंस में पास करते हो तो सिंपली यहाँ पर रिडक्शन होता है, 2 H जुड़ता है, CHO मिल जाता है, प्लस आप HCl बाहर जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे एसिल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है आपका ये LiAl, ये जो है LiAlH, यहाँ पर O लगा है, T लगा है, BU लगा है, होल थ्राइस लगा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिथियम, इसका नाम क्या होता है, लिथियम ट्राई डॉट ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, लंबा नाम है थोड़ा। क्या होता है, लिथियम ट्राइटॉट ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रेजेंस में और ड्राई ईथर प्रेजेंस में पास करोगे ना तो भी एल्डिहाइड मिलेगा। प्रोसीजर सेम है, यहाँ पर एक H लगाना है, यहाँ पर एक H लगाना है। अगर दिख गया ये वाला रिएजेंट तो ऐसे ही कर देना है, ठीक है। वैसे चांसेस बहुत कम है इसका, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलिए, ये तो आपका रोजेनमुंड था। चलिए अब देखेंगे, अब हम एसिल क्लोराइड से बनाए जो कि आपका रोजेनमुंड नाम पड़ गया है ना। अब आता है फ्रॉम नाइट्राइल्स, 2 नंबर बनाएंगे फ्रॉम नाइट्राइल से बनाएंगे, है ना, सियानाइड भी जिसको कहते हो आप, ठीक है। चलिए, नाइट्राइल्स क्या होता है, RC∼N, ये आपका नाइट्राइल और सियानाइड कहते हो, नाइट्राइल और साइनाइड। यहाँ पर भी ठीक ऐसे रिडक्शन होता है, 2 H जुड़ता है। और यहाँ पर आप देते हो क्या हो ना, SnCl2 देते हो, उसके साथ एसिड देते हो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। SnCl2 स्टेनस क्लोराइड और HCl देते हो, पास करते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा, 2 H जुड़ेगा, तो यहाँ पर एक H लगाना है, यहाँ पर एक H लगाना है, उसका एक बॉन्ड को तोड़ देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोचो RCH डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर N के साथ जुड़ गया H, ठीक है। तो ये आपका इमीन का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, इमीन। इसको क्या कहते हैं हम, NH को हम क्या बोलते हैं, इमीन। ये आपका इंटरमीडिएट है, इमीन। फिर यहीं से आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आप फिर करते हो H2O देते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, वो भी एसिडिक मीडियम में, H+ मीडियम में, ठीक है। कोई भी एसिड ले जाओ। तो यहाँ पर सिंपली होगा, यहाँ पर H2O मतलब NH और H2 चला जाएगा, यानी NH3 माइनस हो जाएगा, NH3 माइनस हो गया। O जोड़ दो यहाँ पर कार्बन के साथ, RCHO, सिंपल है, RCHO, और यहाँ पर NH3 लिख सकते हो। तो ये आपका मिल गया क्या, एल्डिहाइड। तो ये भी प्रोसेस में क्या मिल रहा है आपको, एल्डिहाइड। और ये पूरा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टेफेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेफेंस रिडक्शन कहते हैं। स्टेफेंस को रिडक्शन हुई है, स्टेफेंस रिडक्शन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्टेफेंस, STEPHENS, स्टेफेंस रिडक्शन कहते हैं। पूरा समझ में आ गया, पूरा क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेफेंस रिडक्शन। स्टेफेंस रिडक्शन क्या होता है बोलने से आप क्या बोलोगे ना, जब नाइट्राइल, स्टेफेंस रिडक्शन में क्या होता है ना, नाइट्राइल रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस SnCl2 ओवर HCl, और बनाता क्या है, सबसे पहले इंटरमीडिएट बनाता है इमीन, फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस होकर क्या होता है, एल्डिहाइड बनाता है। ये दिस पूरा होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, स्टेफेंस रिडक्शन। अब एग्जाम्पल ले जाते हैं। एग्जाम्पल बोलने से क्या, R को चेंज करना है, R जगह पर CH3 कोई भी एल्किल ग्रुप लगा दो, ठीक है ना। चलिए, R जगह पर मैं चेंज कर दिया, CH3 लगा दिया, C∼N, यहाँ पर H2, यहाँ पर वही प्रेजेंस है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा क्या, CH3, C, यहाँ पर एक बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H देना है, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर NH, इमीन का फॉर्मेशन हुआ। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर NH3 माइनस होगा, तो जो बचेगा जोड़ दो, CH3, CH और ये O बच गया, O। तो आपका क्या मिल गया, ये एसिटाल्डिहाइड है ना। तो कहाँ से मिला ये, इसका नाम क्या होता है,
इसका नाम क्या होता है CH3CN। ये आपका इथेन नाइट्राइल कह सकते हो, क्या कहते हो, इथेन नाइट्राइल है ना, इथेन नाइट्राइल और एसीटोनाइट्राइल भी कहते हो, एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। अब इथेन नाइट्राइल भी कह सकते हो। यहाँ पर आर जगह पर आप बेंजीन भी लगा सकते हो, जैसे देखिए यहाँ पर इसको मिटा दे रहे चलिए यहाँ पर बेंजीन भी आप लगा सकते हो, है ना, बेंजोनाइट्राइल भी ले सकते हो। यहाँ पर ये बेंजीन है, यहाँ पर हम C ट्रिपल बॉन्ड N ये भी कर सकते हो। ये हो गया, मिटा दे रहे हैं। ये क्या होता है हमारा, ये आपका बेंजोनाइट्राइल होते हैं, बेंजोनाइट्राइल। तो बेंजोनाइट्राइल में ठीक है, ऐसे रिडक्शन करना है H2, वही सेम प्रोसीजर। क्या होगा, सबसे पहले तो ये यहाँ पर CH डबल बॉन्ड N होगा, ठीक है ना, NH 2H दे दिया, इसको एक बॉन्ड तोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस होगा H2, ठीक है ना, तो ये गायब, तो जो बच गया जोड़ दो, यहाँ पर CH, ठीक है। तो आपका क्या मिल गया, बेंजाल्डिहाइड, यानी यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड भी बन सकता है, ठीक है ना। तो बेंजाल्डिहाइड प्रिपरेशन हुआ, यानी एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेफेंस रिडक्शन। तो समझ में आ गया पूरा क्या होता है, पूरा क्लियर। तो यहाँ पर भी ठीक कैसे कहानी वही सेम है, यहाँ पर कीटोन नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पर कीटोन नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए हो गया ये। देखिए यहाँ पर जो नाइट्राइल से जो हम बना रहे हैं ना एल्डिहाइड, क्या प्रेजेंस में, क्या प्रेजेंस में, हम स्टेनस क्लोराइड है ना SnCl2 और HCl प्रेजेंस में। इसके अलावा भी और एक रिएजेंट है जो कि हम बना सकते हैं नाइट्राइल से क्या, एल्डिहाइड, और वो क्या है ना, देखिए अब देखें, अब जो बताया नोट करना, ये वाला भी बहुत ही, अगर दे दिया तो लिखना, अगर यहाँ पर ठीक ऐसे दे दिया कोई भी नाइट्राइल ग्रुप है, यहाँ पर रिडक्शन हो गया और इन प्रेजेंस मान लो यहाँ पर रिड्यूसिंग रिएजेंट जो दिया, ये दे दिया AlHIBu (2), ठीक है। और ये भी ड्राई ईथर प्रेजेंस में है ना, ड्राई ईथर में AlH दोगे और पास करोगे तो भी ये आपको वही प्रोसीजर लास्ट में आपको देगा CH। प्रोसीजर वही है, 2 हाइड्रोजन ज्वाइन करना है, इमीन मिलेगा, फिर वही हाइड्रोलिसिस करना है। पर मैं बता रहा हूँ कि अगर ये दे दिया तो ये कर देना है, बट इसका नाम स्टेफेंस नहीं है, ध्यान देना है ना। तो RCHO प्लस यहाँ पर आप लिख सकते, छोड़ो उसको नहीं लिखना चलेगा, तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। अब ये क्या होता है, AlHIBu होल ट्वाइस, ये क्या होता है, इसका नाम होता है, देखो डाई 2 है इसलिए डाई 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 आइसो ब्यूटिल, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। तो डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको DIBAL भी कहा जाता है, डाइबाल H कहा जाता है इसको। D फॉर डाई, I फॉर आइसो, B फॉर ब्यूटिल, A फॉर एल्यूमिनियम, L फॉर लिथियम। तो डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम, डाई आइसो ब्यूटिल Al एल्यूमिनियम, सॉरी डाई आइसो ब्यूटिल Al मीन्स एल्यूमिनियम है ना, Al मतलब पूरा एल्यूमिनियम को Al कहा जाता है, Al मतलब एल्यूमिनियम। तो डाइबाल H, H फॉर हाइड्राइड, ठीक है ना, तो डाइबाल H भी कहा जाता है। सिंपली यहाँ पर Al, इसके जगह पर आपको ये भी लिखा हो सकता है DIBAL H हाइपेन देकर, ठीक है ना, ये भी दे सकता है। तो आपको सीधा सीधा बना देना है RCHO यानी बेंजाल्डिहाइड बना देना है, सॉरी एल्डिहाइड बना देना है, वही है प्रोसीजर, वही होगा आपका, ठीक है ना, पूरा क्लियर। अगर ये रिएजेंट दिख गया तो भी कर देना है। अगर यहाँ पर डबल बॉन्डेड दे दिया सियानाइड ग्रुप, अनसैचुरेटेड सियानाइड दे दिया, जैसे यहाँ पर मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 दे दिया, CH2 दे दिया, यहाँ पर लगा दिया और एक CH2, यहाँ पर दे दिया CN दे दिया,
ये दे दिया, ठीक है। CN मतलब सियानाइड। देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड वाला नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो R है एल्किल ग्रुप, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है। अगर अनसैचुरेटेड दे दिया कंपाउंड, सियानाइड कंपाउंड दे दिया और ये दे दिया तो भी होगा। ध्यान देना, ये रिएजेंट सैचुरेटेड में काम देता है, अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड सब होगा। तो यहाँ पर भी काम देगा ये रिएजेंट। यहाँ पर ठीक है से रिडक्शन होगा, सिंपल है। यहाँ पर वही रिएजेंट होगा तो सिंपल वही करना है। डबल बॉन्ड डबल रहेगा, इसका नाम क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हेक्स। देखो डबल बॉन्ड है इसलिए 1 2 3 4 5, 4 नंबर में लगा है 4, ये नहीं तो EN, ई काटना है, नाइट्राइल लगाना है, 1 नंबर में लगा है तो 1 नाइट्राइल। पता है ये सब नाम, तो हेक्स 4EN 1 नाइट्राइल। तो ये फिर रिडक्शन होकर के ये रिएजेंट वही रहेगा, तो ये भी बना देगा। तो क्या होगा वही, ये डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा, यहाँ तक पूरा ऐसे रहेगा। यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, फिर लास्ट में इमीन होगा। इमीन को फिर हाइड्रोलिसिस करोगे, सिंपल डायरेक्ट करो ना, यहाँ पर OH लगा दो, CHO हो जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CHO। इसका नाम लिख सकते हो हेक्स 4EN 1Al, है ना, ऐसे लिख सकते। इसका नाम क्या होगा? हेक्स 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हेक्स, 4 नंबर में डबल बॉन्ड तो 4EN, 1 नंबर में एल्डिहाइड तो 1Al उसका सफिक्स, ठीक है। तो हेक्स 4EN Al। ध्यान देना यहाँ पर SnCl2 होगा तो कम नहीं होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका? ये रिएजेंट। तो ये होता है, सिंपल है, रिडक्शन हो पाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्लियर हो गया फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल तो सबसे पहले तो स्टेफन जो कहता है SnCl2 ओवर HCl देकर आप पास कर सकते हो, एल्डिहाइड बना सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको ये दिख गया रिएजेंट डाइबाल दिख गया तो भी आपको सिंपली वही कहानी कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रॉम नाइट्राइल्स। अब हम करेंगे नाइट्राइल्स, हो गया। अब हम करेंगे नाइट्राइल्स तो बन गया, अब हम करेंगे एस्टर से भी बनता है। चलिए देख लेते हैं एस्टर्स। चलिए एस्टर से अब देखेंगे 3 नंबर फ्रॉम एस्टर्स। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रॉम एस्टर्स। देखिए डाइबाल एच बताया, एस्टर में वही देना पड़ता है। तो एस्टर क्या होता है पता है ना? RCOR। क्या होता है? RCOOR, ये होता है एस्टर, ठीक। तो यहाँ पर ठीक ऐसे रिडक्शन होगा 2H, और यहाँ पर आपको दिखेगा क्या? डाइबाल, वो जो बताया मैं, DIBAL डाइबाल H, ठीक है, ये दिखेगा। और यहाँ पर पहला तो डाइबाल H देना पड़ता है, फिर दूसरा हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, वही जो मैं बताया 2 स्टेप में, बट मैं 1 स्टेप में बता दे रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ 2 ठो हाइड्रोजन को जोड़ना है, सीधा सीधा कर देना। ये कार्बन को एक H दे देना है, ऑक्सीजन को एक H दे देना है, और यहीं से तोड़ देना है। तो RCHO मिल जाएगा ना, RCHO मिल जाएगा, प्लस और एक कंपाउंड मिलेगा, ध्यान देना, ROH मिल जाएगा। ROH मीन्स एल्कोहल, यानी एल्कोहल का भी प्रिपरेशन हो रहा है ना। तो ये आपका एल्डिहाइड, ये आपका एल्कोहल, एल्कोहल भी मिल रहा है और एल्डिहाइड भी मिल रहा है। कहाँ से? वही एस्टर से। अब इसका एग्जांपल ले सकते हो आप। सबसे पहले जैसे आपका किताब में दिया है CH3 CH2 होल लाइन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है? C2H5 दिया ना किताब। ऐसे तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं, हम किताब का ले रहे हैं पहले, ठीक है ना। CH3 CH2 होल लाइन, पूरा लंबा चैन है ये, और ये सिंगल बॉन्ड O C2H5 ये है। और यहाँ पर ठीक ऐसे रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस वही डाइबाल H, ठीक है। और दूसरा स्टेप है हाइड्रोलिसिस का, सिंपल। तो तोड़ो इसको H, इसको H दो, ये तोड़ दो। अब देखो क्या, इसका नाम क्या होता है? CH3 CH2, देखो इसका नाम क्या होता है? ये पूरा एस्टर है। C2H5 मतलब क्या होता है? इथाइल, तो लिख देना है इथाइल। देखो यहाँ पर 9 ठो कार्बन है, होल लाइन मतलब 9 ठो कार्बन है, 9 कार्बन और ये एक 10 और ये एक 11। 11 के लिए क्या होता है? ऑन डेक, डेक 10 होता है, ऑन डेक 11 होता है, ठीक है ना। तो इथाइल ऑन डेकन, ई को काट करके आप बिठाएंगे OH होता है ना उसका सॉफिक्स एस्टर का। तो इथाइल ऑन डेकानोइट,
ठीक है इसका नाम। तो क्या होगा, तोड़ दिया तो क्या होगा, ये आपका यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ CH3 CH2 होल लाइन, ये आपका CHO मिल गया और ये आपका C2H5OH मिल गया आपका एल्कोहल। तो इसका नाम लिख सकते हो 9 1 10, 10 मतलब डेकानाल है ना, डेकानाल DEC डेकानाल का फॉर्मेशन हुआ। आप चाहो तो यहाँ पर CH3 लगा दो, यहाँ पर CH3 लगा, कुछ भी लगाओ आपको मिलेगा एल्डिहाइड। चलो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं छोड़ दे रहा हूँ। चलिए हो गया, छोड़ दिया मतलब वही तो है, सब बता दिया। चलिए फ्रॉम एस्टर कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे, एस्टर से बना दिए, अब हम बनाएंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, यानी फ्रॉम मिथाइल बेंजीन लिख देते हैं। चलिए फ्रॉम मिथाइल बेंजीन, चलिए फ्रॉम मिथाइल बेंजीन। अब बनाएंगे 4 नंबर, फ्रॉम मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन ये क्या है, बेंजीन के ऊपर मिथाइल, तो मिथाइल बेंजीन जिसको आप टोल्यून कहते हो। तो मिथाइल बेंजीन क्या है, बेंजीन के ऊपर CH3 मिथाइल बेंजीन, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी बेंजीन के ऊपर कोई भी कार्बन लग जाएगा या तो बेंजीन को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एरोमेटिक है ना, साइक्लिक है और कार्बन है इसलिए एरोमेटिक, हाइड्रोजन भी है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कार्बन। यानी वही बेंजीन से हम बनाएंगे क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड मिलेंगे। तो ध्यान देना, फ्रॉम मिथाइल बेंजीन से सिर्फ आपका बेंजाल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड मतलब ये जो आपको फॉर्माल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड ये सब नहीं मिलता है, सिर्फ बेंजाल्डिहाइड मिलता है, बेंजाल्डिहाइड मिलता है, बेंजाल्डिहाइड का प्रिपरेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पर फ्रॉम मिथाइल बेंजीन बोल दिया, मतलब यहाँ पर आपको मिथाइल बेंजीन ही लेना पड़ेगा, या आप ले गए आप मिथाइल बेंजीन, ठीक है ना। यहाँ पर CH3 मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन इसको आप टोल्यूइन भी कहते हो ना, ठीक है, मिथाइल बेंजीन और टोल्यूइन कहते हो, ध्यान देना। अब यहाँ पर क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन होता है। देखिए यहाँ पर आप KMnO4 देते हो, KMnO4 या तो फिर K2Cr2O7 देते हो, ये दोनों में से कोई भी रिएजेंट दोगे, ठीक है ना, K2Cr2O7 या तो आप HNO3 दे सकते हो, HNO3 दोगे। तो सिंपल यहाँ पर ये क्या बनाता है, सबसे पहले ये बनाता है क्या है, ये याद करना, CHO बनाता है, यानी बेंजाल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, बेंजाल्डिहाइड। क्या बनाता है, बेंजाल्डिहाइड। यानी ये तो हमारा बेंजाल्डिहाइड बना रहे हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कट गया, वो लग गया, ठीक है ना, बेंजाल्डिहाइड। लेकिन ध्यान देना, ये कुछ ही सेकंड के लिए बनता है बेंजाल्डिहाइड, ये फिर फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन हम देखे थे ना, ये तो रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे थे ना वहाँ पर। तो यहाँ पर जो बेंजाल्डिहाइड बनाता है कुछ ही सेकंड के लिए बनता है, फिर फर्दर ये ऑक्सीडेशन होकर सीधा जाकर रुकता है बेंजोइक एसिड में, यानी बेंजीन के ऊपर COH, तो यहाँ पर रुकता है। तो हमको क्या चाहिए, बेंजाल्डिहाइड चाहिए, तो यहीं पे हमको रोकना है। तो ये रिएजेंट थोड़ा ठीक काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो इसको हमको थोड़ा ये अलग प्रकार का रिएजेंट देना पड़ता है। वैसे तो बनता है बेंजाल्डिहाइड, बट थोड़ी देर के लिए बनता है, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाता है, क्या COH, बेंजोइक एसिड बन जाता है। तो हमको यहीं पे रोकना है। तो यहीं पे रोकने के लिए आपको ये रिएजेंट देना नहीं है, आपको और 3 प्रकार का रिएजेंट है जो कि आप दे सकते हो, जहां पर आपका बेंजाल्डिहाइड का प्रिपरेशन होगा। और वो 3 रिएजेंट क्या है, 3-4 है, मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले रिएजेंट तो हम देखेंगे, तो ये समझ में आ गया ना। तो मिथाइल बेंजीन से बना सकते हैं बेंजाल्डिहाइड, बट यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बनेगा, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए अब हमको क्या करना है, रिएजेंट बदलाना है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि बेंजाल्डिहाइड हमको चाहिए, तो हमको बेंजोइक एसिड तो नहीं चाहिए। तो चलिए इसको स्टॉप करने के लिए, यहाँ तक रोकने के लिए आपको टोल्यूइन में थोड़ा अलग प्रकार का रिएजेंट देना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो रिएजेंट हम लेंगे ना, सबसे पहला यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, ठीक है ना, CrO2Cl2 ये आपका होता है क्या, क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये हम देंगे क्या, किस में देंगे, वही मिथाइल बेंजीन। अरे मिथाइल बेंजीन में आप
KMnO4 या तो K2Cr2O7 दोगे तो फर्दर ऑक्सीडेशन होकर एसिड बना देगा, इसलिए हमको बीच का चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए ना। तो यहाँ पर हम वही टोलुइन यानी मिथाइल बेंजीन को क्या देंगे, अब हम देंगे क्या, CrO2Cl2 देंगे, CrO2Cl2 और उसके साथ आप दोगे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या तो आप CS2 भी दे सकते हो, CS2, ठीक है, कोई भी दे सकते हो, CCl4 जगह पर CS2 दे सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, किस तरह मिलता है देखिए यहाँ पर, ये आपको मिलेगा क्या, ये वाला तो बेंजीन है, टन ये वाला बेंजीन, यहाँ पर CH, यहाँ पर देखो किस तरह का कॉम्प्लेक्स मिलता है, OCrCl2 OCrCl2OH OCrCl2OH, ठीक है ना, ठीक है। इस प्रकार का सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेंजीन में आपको क्या मिलेगा, 2H तो कट गया, यहाँ पर CH OCrCl2OH OCrCl2OH, इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इसको हम बोलते हैं क्या, ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है, ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स होता है, और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हो, ब्राउन कलर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको, और ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स मिलता है, ठीक है ना। तो ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स मिलता है, फिर इसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो सीधा सीधा बन जाता है। यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस यानी पानी देना है और एसिड के साथ, एसिडिक मीडियम, ठीक है ना, एसिड के साथ आप हाइड्रोलिसिस करोगे, सिंपल आपको मिलेगा बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजीन के ऊपर CHO, आपका ये क्या होता है, एल्डिहाइड। तो यानी यहाँ पर, और इस प्रकार का रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इटार्ड्स बोलते हैं, इटार्ड्स रिएक्शन कहते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इटार्ड्स रिएक्शन पूछता है कि इटार्ड्स रिएक्शन क्या होता है, बोलने से आपको सीधा सीधा बोलना है कि टोलुइन CrO2Cl2 या तो CrO2Cl2 और इन प्रेजेंस CCl4 या तो फिर CS2 के साथ रिएक्ट होकर सबसे पहले तो बनाता है ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स, फिर उसको फर्दर ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, सॉरी क्या करना पड़ता है, हाइड्रोलिसिस एसिड मीडियम में, तो आपको क्या बना कर देता है, एल्डिहाइड। और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इटार्ड्स रिएक्शन, ठीक है। पूरा दिख रहा है ना, पूरा, चलिए पूरा क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं, इटार्ड्स। और इसका कुछ एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मिथाइल बेंजीन से ही बनाना है, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं कर सकते, मिथाइल बेंजीन, इसलिए तो इसका नाम पड़ गया इटार्ड्स। अरे स्पेशल ये इटार्ड्स रिएक्शन है, यहाँ पर CH3 जगह कुछ अलग दूसरा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिर्फ आपको यहाँ पर मिथाइल बेंजीन से ही बनाना है। अरे वही तो हम हेडिंग लगाए ना, फ्रॉम मिथाइल बेंजीन से ही बनाएंगे। तो सबसे पहला मेथड जो K2Cr2O देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा ना, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए ये देना पड़ता है। ये तो पहला गया रीजन, और एक ठो भी है जो कि आपको बेंजाल्डिहाइड बनाकर देगा, वो क्या है, चलिए ये A गया। अब B हेडिंग लगाए, B क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये हो गया इटार्ड्स रिएक्शन। चलिए यूजिंग क्रोमियम, ये B है आपका, एक नंबर गया B, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड ना, हाँ एसिटिक एनहाइड्राइड, ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड, ये देकर भी आप बना सकते हो एल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड, एल्डिहाइड वही है, बेंजाल्डिहाइड बना सकते हो। कैसे, हाँ देखो सिंपल है। यहाँ पर क्या होता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड ना, आप वही मिथाइल बेंजीन लेते हो, ये आपका मिथाइल बेंजीन, यहाँ पर क्या होता है, इन प्रेजेंस आप रखते हो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यानी CrO3 और इसके साथ आप देते हो क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड यानी CH3 CO होल थ्राइस और ये O, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, सॉरी ये 3 नहीं होते, 2 होते हैं ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। और यहाँ पर आप देते हो क्या हो ना, 273 से हीट करना पड़ता है, 273 से 282 केल्विन में हीट करना पड़ता है, सिंपल है, ठीक है ना। CH3 ये आपका क्या होता है, टोलुइन और मिथाइल बेंजीन कहो, टोलुइन को क्या करना पड़ा, CrO3 CH3CO2O प्रेजेंस में यानी एसिटिक एनहाइड्राइड प्रेजेंस में 273 से 282
2 केल्विन में हीट करते हो तो क्या मिलता है आपको, बेंजाल्डिहाइड। कैसे मिलता है, तो सबसे पहले तो आपको इस प्रकार का इंटरमीडिएट बनेगा, ध्यान देना, ये सबसे पहले आपको इस प्रकार का मिलेगा कॉम्प्लेक्स OCO CH3 OCO CH3, है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पर OCO CH3 होल ट्वाइस लिख सकते हो। तो इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। फिर यहाँ पर सिंपली आपको वही करना है हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, तो सीधा सीधा बना कर देगा आपको क्या, ये CHO यानी बेंजाल्डिहाइड। सिंपल है, इसका कुछ नाम नहीं है, ठीक है ना। जैसे वहाँ पर इटार था, यहाँ पर कुछ नहीं है, बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजाल्डिहाइड मिल गया। तो ये भी आप यूजिंग क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड देकर आप बना सकते हो क्या, क्या, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है ना। ये पूरा कॉम्प्लेक्स मिलेगा। फिर ये क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। इसका नाम क्या होता है, जेम डाई एसीटेट ना, जेम डाई एसीटेट, जेम डाई एसीटेट। जेम क्यों, क्योंकि एक कार्बन में 2 ऑक्सीजन लगा है, ठीक है। चलिए ये हो गया पूरा क्लियर यूजिंग क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्रेट। और एक भी मेथड है जिसमें कि आप वही टोलुइन से बना सकते हो बेंजाल्डिहाइड, और वो क्या है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। चलिए ए बी गया, और एक सी जो है, जो कि आपका किताब में है, साइड चेन क्लोरिनेशन बाय साइड चेन क्लोरीनेशन है ना। तो यहां पर क्या होता है, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, यहां पर क्या होता है ना, आप वही लेते हो क्या, टोलुइन मिथाइल, और यहां पर ध्यान देना, यहां पर आप क्या देते हो, 2Cl2 देते हो, 4 ठो आप क्या देते हो, क्लोरीन, और यहाँ पर सनलाइट में पास करते हो HB, अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है ना, UV रेडिएशन, ठीक है ना, पूरा क्लियर। HB में पास करते हो। तो सिंपल है, यहाँ पर 2 HCl माइनस हो जाएगा, 3 टू हाइड्रोजन, 2 H, यहाँ पर 4 टू है, 2 Cl चला गया, और 2 Cl बच गया, इसके साथ जोड़ दो, यानी यहाँ पर तो 1 H, यहाँ पर 2 Cl, ठीक है ना। तो इस प्रकार कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है। फिर यहीं से आपको क्या करना होता है, H2 हाइड्रोलिसिस करना है एसिडिक मीडियम में। तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा, H2 हो ना, मतलब 2, अरे H2 मतलब ये होता है ना, तो ये पूरा काट दो, Cl और H2, 2 Cl 2 H2 यानी 2 HCl फिर बाहर चला गया, और यहाँ पर CHO जोड़ दो, CHO, तो आपका क्या मिल गया, बेंजाल्डिहाइड। तो है ना, ये भी आसान, बहुत ही आसान है ना। तो ये भी आपका बाय साइड चेन क्लोरीनेशन कहा जाता है इसको, ठीक है। ये मेथड ये आप कहाँ से मिला, टोलुइन से, वही तो टोलुइन से ही हम बना रहे हैं, ठीक है। बेंजाल्डिहाइड मिल गया, ठीक है। तो ये चला गया। चलिए ये कंप्लीट होता है 4 नंबर। अब 5 नंबर नहीं है, ये 4 ठो ही है। देखिए और एक ठो भी प्रोसेस है, ये तो गया, ये गया हमारा 4 नंबर फ्रॉम, हम कहाँ से बनाए, मिथाइल बेंजीन से बनाए। अब हम मिथाइल, आप सिर्फ बेंजीन से ही बना सकते हैं। तो 5 नंबर लिखें, फ्रॉम बेंजीन। वो 4 नंबर का 1 2 3 4 और रिएजेंट सब था, है ना, बेट सब था। ये आपका फ्रॉम बेंजीन, सिर्फ बेंजीन से बनाएंगे, यहाँ पर मिथाइल बेंजीन से नहीं बनाएंगे, बेंजीन से बनाएंगे। चलिए तो बेंजीन लाए, ये वाला बेंजीन से हम क्या बनाएंगे, हाँ बेंजीन से हम क्या बनाएंगे, फॉर्मालिन। तो क्या करना, बेंजीन में आपको देना पड़ता है HOCl, फॉर्मिल क्लोराइड। क्या होता है ये, फॉर्मिल क्लोराइड। इन प्रेजेंस देते हो आप AlCl3 देते हो, AlCl3, और इसके साथ आप देते हो क्या, CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड, है ना, और हीट करते हो। AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड देते हो, CuCl है ये, ध्यान देना, ये आपका है CuCl, AlCl3 के साथ CuCl। देखिए यहाँ पर जो ये फॉर्मिल क्लोराइड है, इसका नाम क्या होता है, फॉर्मिल क्लोराइड,
ये होता है आपका फॉर्मिल क्लोराइड, ये आपका क्या होता है बेंजीन, क्या होता है बेंजीन, ये आपका फॉर्मिल क्लोराइड। ये जो फॉर्मिल क्लोराइड है ये फ्रेशली ले आया जाता है, यानी जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl को पास करते हो, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl का करते हो तो HCOCl मिल जाता है, तो ये फ्रेशली इसको लाया जाता है यहाँ पर बेंजीन के साथ, ठीक है ना। पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड से के HCl है ना, सिंपल है, CO के साथ HCl पास करते हो, HCOCl मिलता है, वही लाकर यहाँ पर रख देते हो तो इन प्रेजेंस वही रहता है, तो क्या मिलता है यहाँ पर, सिंपली यहाँ पर ये देता क्या है, क्या देता है CHO बेंजाल्डिहाइड, ठीक है ना, इसका नाम क्या होता है बेंजाल्डिहाइड, यहाँ पर HCl निकलता है, ये आपका बेंजाल्डिहाइड। तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो बेंजीन से आप कैसे बेंजाल्डिहाइड बना सकते हो, कैसे 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 फॉर्मिल क्लोराइड रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ये, ठीक है। और इसका नाम पड़ जाता है क्या क्या क्या, गैटरमैन ना, GATT या गैटर MANN, गैटरमैन कोच कहा जाता है इसको, गैटरमैन कोच रिएक्शन कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है ना, गैटरमैन कोच रिएक्शन में हम बेंजीन के साथ फॉर्मिल क्लोराइड को ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस AlCl3 और उसका कॉपर क्लोराइड। तो गैस हमारा ये कंप्लीट होता है क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट हम लेक्चर लेकर आएंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, तो ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गैस प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।